वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों समेत तमाम फरीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को असर नौ मुतहरिक करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकज़ी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, तमाम वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स और आला सिविल व फ़ौजी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी की मौजूदा जारी मुहिम और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय और वसी हम आहंगी की बुनियाद पर इंसदाद दहशत गर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी ताकि इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को दोबारा मुतहरिक और असर नौ फ़ाल बनाया जा सके। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक जामे और फैसलाकुन अंदाज में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए कोशिशों को मरबूत और हम आहंग करेगा। सियासी सिफारती दायराकार में इलाकाई ताउन के ज़रिए दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। फोरम ने इस बात का अयादा किया कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है, ये कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर है। फोरम ने फैसला किया कि किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतालिका महकमों को चीनी शहरियों की जामे सिक्योरिटी के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। और इससे पहले एपिक्स कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हर मामला फ़ौज पर छोड़ना ख़तरनाक रविश है। ज़िम्मेदारी सबको लेना होगी। सूबे सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जान देने वाले पाक फ़ौज के सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम मादर वतन के लिए इन सिपाहियों की खिदमात और कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। ISPR के मुताबिक सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गईं। सिपाही हारून विलियम की तदफीन पूरे फौजी एजाज़ के साथ रावलपिंडी में की गई। सिपाही अनूश रोफिन, सिपाही मोहम्मद आज़म खान, हवलदार अकील अहमद और लांस नायक मोहम्मद तफ़ीर की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की में ईसाई बिरादरी की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मजमुआ है। यह मजमुआ रियासत के इज्तिमाई दिफा के लिए कोशां है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रोफिन और उनके साथियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इन सिपाहियों का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की मजबूती की मिसाल बनती है। कौम मादर वतन के लिए इन सिपाहियों की खिदमात और कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। 29 साल सिपाही हारून विलियम ने गुज़श्ता रोज़ कुरम में मादर वतन का दिफा करते हुए जान कुर्बान की थी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मादर वतन से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जनूबी वज़ीरिस्तान में रुकन कौमी असम्बली ज़ुबैर खान वज़ीर का कारकुनों के हमरा जंडोला ग्रिड स्टेशन में घुस गए। ज़ुबैर खान वज़ीर ने अपर वज़ीरिस्तान और सरारोगा फीडर की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। ज़ुबैर खान वज़ीर का कहना है कि FR जंडोला और अपर वज़ीरिस्तान की बिजली 12-12 घंटे बहाल रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली ऑन और ऑफ करने के लिए उनके अपने बंदे जंडोला ग्रिड स्टेशन में बैठे रहेंगे।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा है कि पूछा जाए इंटेलिजेंस नाकाम क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और CPEC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPEC का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बड़े जामे इक़दाम तय पाए हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि तमाम इदारों को ताउन का कहा जाएगा, उसमें अदलिया और मुकन्नना भी शामिल है। कानून साजी भी की जाएगी और अदलिया से भी कहा जाएगा कि उसमें सपोर्ट फराहम करें। फ़ौज पहले ही हर मुहाज पर लड़ रही है। सूबों से भी कहा गया कि पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाएं। बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है, एक बड़ा जामे जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जिसमें तमाम अदारे जो हैं वो ताउन करें। उसमें अदलिया भी शामिल है, मुकन्ना भी शामिल है, लेजिस्लेशन भी होगी। अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें जो है वो जो फुल जो है सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। फ़ौज जो है वो पहले ही लड़ रही है, इस महाज के ऊपर दिन रात लड़ रही है, और साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी कहा गया है कि वो अपनी जो बीफ अप करें, अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको बीफ अप करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्तीखेल के काबिल एतराज़ बयान पर हंगामा हुआ। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज अदा किए। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्तीखेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं, हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सनाउल्लाह मस्तीखेल के मुतनाज़ अल्फाज को गलती करार दे दिया। कहा कि जज्बात में ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं। रहनुमा PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि सनाउल्लाह मस्तीखेल की मअतली काबिल मज़म्मत है। उनकी पार्टी सनाउल्लाह मस्तीखेल की मअतली को याद रखेगी। रहनुमा PTI जरताज गुल बोली, सनाउल्लाह मस्तीखेल की ज़बान फिसल गई थी, वो उस पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर माफ़ी मांगने को तैयार है। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल के नाजेबा बयान के खिलाफ हुकूमती ख़वातीन अरकान ने स्पीकर चेंबर में एहतजाज किया। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने स्पीकर से सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। आपको खबर दें, कराची में शाहराह फैसल पर कार और बस में तसादुम के बाद बारातियों की बस उलट गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 10 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। बस उलटने के बाद शाहराह फैसल पर खासी देर तक ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। हादसा PAF म्यूज़ियम के करीब हुआ, जहां बारातियों की बस कार से टकराकर उलट गई। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक खातून हलाक और ख़वातीन समेत कई अफराद ज़ख्मी हो गए। 10 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई मामूली ज़ख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई।
स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात की FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तौहीन मज़हब का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तौहीन मज़हब का अलग मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि दोनों मुकदमात की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। DPO स्वात डॉक्टर जाहिदुल्लाह के मुताबिक दोनों मुकदमात पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा मकतूल के खिलाफ तौहीन मज़हब का दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा कत्ल और पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ पर दर्ज किया गया। एक दिन कबल ज़िला स्वात के इलाके में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को आग लगा दी गई थी। पुलिस के मुताबिक लोगों ने मुबैना मुलज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार किया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी थी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुलज़िम को थाने से निकाल कर जला डाला था। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए थे। APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़ी है, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा और इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा कि PBA और APNS के अरकान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। वो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। ऐसी तरमीम से मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। पंजाब के वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हड़ताली डॉक्टर्स को पीर तक ड्यूटी पर वापस आने की डेडलाइन दे दी है। उनका कहना है कि तमाम अस्पतालों में पीर तक OPD हर सूरत बहाल होनी चाहिए। मरीजों के इलाज में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ खड़े हैं, हड़ताल करने वालों के साथ नहीं। लाहौर में वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा इजलास की सदारत करते हुए ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, बिला जवाज़ हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। सरकारी अस्पतालों में पर्ची काउंटर्स बिला तातुल चलने चाहिए। हड़ताली डॉक्टर्स को ड्यूटी पर आने के लिए 24 जून तक डेडलाइन दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान इतवार तक ड्यूटी रोस्टर फराहम करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि खानेवाल और साहिवाल में बच्चों की अमवात पर अफसुर्दा हैं। अस्पताल में हड़ताल कल्चर ख़त्म होना चाहिए। किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। डॉक्टर्स को बेरोज़गार नहीं करना चाहते, मज़ीद भर्तियाँ करने जा रहे हैं। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब इलाका मकीनों ने बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के बाद सोहराब गोट आने और जाने वाली दोनों सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मसूई से। कमर, क्या तफसील है? जी, ये इलाका मकीन है, शफीक कॉलोनी और इसके अतराफ के रिहायशी हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शफीक मोड़ के पास ये मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस इलाके में पानी और बिजली की जो है वो बंदिश हो गई। इलाका मकीनों की इंतहाई सूरत-हाल खराब है, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। एहतजाज के बायस जो है सोहराब गोट से आने वाला ट्रैफिक और सोहराब गोट की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो मुअत्तल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और मुजाहिरीन से मुलाकात की जा रहे हैं ताकि मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज खत्म करें। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक जो है वो उनके इलाकों में लोड शेडिंग खत्म नहीं की जाती और कोई जिम्मेदार जो है वो किसी इलेक्ट्रिक का या कोई जो इंतजामी मशीनरी का कोई जिम्मेदार है वो यकीन दहानी कराए कि लोड शेडिंग खत्म होगी, पानी की जो फराहमी है वो बहाल होगी, उसके बाद ही वो एहतजाज खत्म करेंगे। इस वक्त जो है वो शफीक मोड़ पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ रहे हैं। अंदरूनी इलाका से जो है वो मुतबादिल रास्तों की तरफ गाड़ियों को। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेव गज़ा धरने के शुरका की सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने उस यकीन दहानी पर इस्लामाबाद में 41 रोज़ से जारी सेव गज़ा धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उन्हें सेव गज़ा धरने के शुरका के किसी मुतालिबे पर एतराज़ नहीं। फ़लस्तीन के लिए हर पाकिस्तान के दिल में वही बात है जो धरने के शुरका के दिल में है।
किसकी करनी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, किसे देनी है तरक्की और किसे निकालना है टीम से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार है। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इन दोनों की रिपोर्ट पर ही फैसले होंगे। राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार है। मुस्तकबिल के फैसलों के लिए उनकी रिपोर्ट को अहम करार दिया जा रहा है। जराये का कहना है कि गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान गैरी कर्स्टन से उनकी रिपोर्ट पर तफसीली बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा फैसलों से कबल सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। बोर्ड ने रिपोर्ट न मिलने की वजह से अब तक अपने फैसलों का ऐलान नहीं किया। खिलाड़ियों को आइंदा सीरीज से ड्रॉप करने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की रोशनी में ही किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली और निकाले जाने पर क्रिकेटर्स के मुतवक्का रिएक्शन पर भी गौर कर रहा है। ये भी मुमकिन है कि क्रिकेटर्स तनज़्ज़ुली होने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दें और खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदियों से आजाद होकर खेलने को